ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हलीम बनाई है। मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बनाने में बहुत ही आसान और जायके में बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार ये हलीम तैयार हुई है। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हमारी आज की रेसिपी है। और सबसे मज़े की बात यह कि हमने इसको बिल्कुल ऑयल या घी के बगैर तैयार किया है। बिल्कुल ना होने के बराबर हमने इसमें ऑयल शामिल किया है। और हेल्थ कॉन्शियस और डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। और हमने इसमें घर के सादे मसाले शामिल किए हैं, कोई डब्बे का बाज़ार का मसाला नहीं डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं बीफ हलीम। हलीम हर घर में ही बहुत पसंद की जाती है, लेकिन ख़ास तौर पे मुहर्रम में बहुत एहतमाम से इसको तैयार किया जाता है। तो आज मैं भी इसे मुहर्रम के लिए तैयार कर रही हूँ और आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हलीम बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 2 से 2.5 किलो में बीफ है मेरे पास, ये मैंने ले लिया है। मैं बोनलेस बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। 1.5 लहसुन है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं, 1 पूरा है और 1 आधा है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स में ये कुछ दालें हैं मेरे पास। 1 कप मैंने मूंगी की दाल ले लिया है, 1 कप ही चने की दाल है, 1 मसरों की दाल जिसे मलका मसूर भी बोला जाता है वो है, 1 कप मेरे पास माश की दाल है और 1 कप मेरे पास चावल हैं। चावल आपने सॉफ्ट वाले बासमती राइस इस्तेमाल करने से, सेला राइस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं। और ये मेरे पास दलिया है। दलिया आपने गंदम का इस्तेमाल करना है और डब्बे वाला दलिया नहीं, बल्कि जो चक्की से मिलता है वो इस्तेमाल करना है। वैसे मैं इसमें गंदम का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज गंदम मिली नहीं, तो फिर ये गंदम को ही उन्होंने थोड़ा सा क्रश किया हुआ है, तो मैं आज इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे भी हलीम का बहुत अच्छा टेस्ट तैयार होता है। सबसे पहले तो हम इन सब दालों को भिगो देंगे। इन सब दालों को और चावलों को हम एक खुले से बर्तन में डाल के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगोएंगे। इतनी देर भिगोना इनको लाजमी है। जितनी देर दालें हमारी भीगेंगी उतनी अच्छी फूलेंगी और उतनी ही अच्छी लेसदार हमारी हलीम तैयार होगी। दलिया हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर आप गंदम या और जौ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप दाल के साथ भिगो दें, लेकिन दलिया आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। दलिया बहुत ही लेसदार होता है, तो दालें गलने से पहले आपकी दालें जलने का और लगने का ख़तरा है, इसलिए हम दलिए को अलग से पकाएंगे और दालों को अलग से हम भिगो देंगे। आइए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, मैंने गोश्त को प्रेशर कुकर में डाल दिया है और साथ ही मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ये मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमारे 1.5 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून ही सूखे धनिए का पाउडर है। ये मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें लहसुन और प्याज भी शामिल कर देंगे। इनको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और पानी आपने उतना ही ऐड करना है। आपको पता होगा कि आपका कुकर कितना पानी लेता है, उस हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। मैंने 2.5 किलो गोश्त में 4 गिलास पानी ऐड किया है और हम इसको अब आधे घंटे के लिए प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। हमें गोश्त को रेशा रेशा होने तक पकाना है। और ये देखें, दूसरी तरफ मैंने पैन में दलिए को चढ़ा दिया है। दलिए में मैंने ज़्यादा सारा पानी डाल के 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1 चुटकी हल्दी की डाल के तो इसको पकने के लिए रख दिया है। इसको हमने अच्छी तरह सॉफ्ट और लेसदार होने तक पकाना है। ये दूसरी तरफ हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, तो अब हम इसको बड़े देगचे में शिफ्ट कर लेंगे, जिसमें कि हमने हलीम को तैयार करना है ताकि इसका पानी जल्दी ड्राई हो जाए। ये देखें जी व्यूअर्स, प्रेशर कुकर मैंने खाली कर लिया है और अब हम इसमें ये दालें और चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे ये ऐड कर देंगे। और पानी हम इसमें इतना शामिल करेंगे कि कुकर से बाहर ना निकले, हमारी दालें भी अच्छी तरह से गल जाएं। और अब हम इसमें थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। मसालों में हमने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून भर के ज़ीरा ले लिया है। ये भी हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे और 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को टाइम लगाएंगे।
दूसरी तरफ देखें गोश्त का पानी हमारा ड्राई हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसमें बिल्कुल 2 टेबलस्पून के करीब जो है इसमें ऑयल डालेंगे। आप ना भी डालें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसमें दालें होती हैं, दालों को हमने ब्लेंड करना है। आप इसमें जितना भी घी या ऑयल शामिल कर लेंगे तो वो नज़र तो आना नहीं है, तो फिर इसलिए इसमें डाल के ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल ना होने के बराबर इसमें शामिल किया है कि गोश्त की बस भुनाई अच्छी तरह से हो जाए। इसको हम भून के तो अब इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, गोश्त हमारा अच्छी तरह से मैश हो चुका है। इसमें अगर कोई हड्डी है तो वो आप निकाल के अलग कर लें। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके रेशे रेशे अलग हो चुके हैं। अब ये दालें भी हमारी गल चुकी हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। दालों के साथ ही हमारा दलिया भी तैयार है। दलिया भी आप देख सकते हैं, हम 1 कप दलिया लिया था और वो पक के कितना ज़्यादा हो गया है। इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। सारे चम्मच बर्तन वगैरह अच्छी तरह से हम साफ़ करेंगे ताकि कोई भी दाल या दलिए का कोई भी दाना ज़ाया ना हो। और थोड़ा सा हम इसको ज़रा चम्मच से मिक्स कर लेंगे। और अब बारी है इसको घोटने की, और घोटने के लिए इतनी तो मैं सुगड़ हूँ नहीं कि इसको बैठ के आधा पौना घंटा घोटूँगी। तो मैं ज़रा हूँ नकम्मी टाइप की औरत, तो मैं इसको ज़रा ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। आपके पास जग है तो आप उसमें डाल के थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं। मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर है, मैं इससे इसमें थोड़ा सा चला लूँगी। बिल्कुल हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना। कोई दाना हलीम में नज़र आता अच्छा लगता है। आप ये देख सकते हैं कितना रेशेदार हमारा हलीम तैयार हुआ है। बस आपने ब्लेंड करते हुए ये एहतियात करनी है कि इतना ब्लेंड नहीं कर देना कि इसके रेशे ही सारे टूट जाएं। पानी डाल के और पकाना है तो इसमें और ज़्यादा रेशे पैदा होंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, अब हमने देगचे को दोबारा से चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा सारा पानी ऐड कर दिया है। और अब हम इसको किसी भी लकड़ी के चम्मच या फिर वो जो घोटना होता है ना, जिससे हम हलीम या फिर साग को घोटते हैं, उससे आप अच्छी तरह से हलीम को घोटें। जितना ज़्यादा हलीम को घोटा लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार और रेशेदार हमारी हलीम तैयार होगी। अब ये मैंने 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1.5 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। हलीम क्योंकि ज़्यादा मिकदार में, इसीलिए हम मसाले भी उसी हिसाब से शामिल कर रहे हैं। नमक मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा मैं नमक भी इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको मिक्स करते रहेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 1 घंटे तक और पकाएंगे। जितनी देर ज़्यादा हलीम पकेगा उतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार तैयार होगा। व्यूअर्स, आप इसको डाइट हलीम भी कह सकते हैं। आपने देखा कि मैंने इसमें बहुत ही कम घी और ऑयल का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल ना होने के बराबर। जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए बहुत हेल्दी और मज़ेदार ये रेसिपी है। जितना मर्ज़ी चम्मच के साथ, चपाती के साथ आप खाएं, कोई डर नहीं है। बिल्कुल फ़ैट फ्री, ऑयल फ्री हमारा ये हलीम तैयार हुआ है। ये ना सिर्फ देखने में बल्कि जायके में भी बहुत ही लाजवाब है। 1 गट्ठी पुदीने की भी काट के ऐड कर दी थी, उसका हलीम में बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। और ये आप देख सकते हैं ये कितना रेशेदार हमारा हलीम तैयार हुआ है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हमारा ये हलीम तैयार हुआ है। ये देखें जी व्यूअर्स, फ्राइड प्याज, लीमू, अदरक और हरी मिर्चों के सैलेड के साथ इसको सर्व किया है। बहुत ही प्यारी हमने देखें इसकी गार्निश की है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसी बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।